Hello and welcome to the fifth episode of the Heavy Driver podcast. So we have the usual boys, myself Akshat and Tanmay, and आज हम ब्रेक डाउन करेंगे अजरबैजान भाईजान बाकू जीपी. कैसी थी रेस? कुछ था रिव्यू करने के लिए नहीं था. पहला सवाल तो यही था. बट यस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थॉट्स. तो भाई क्या कहने हैं आपके? फर्स्ट थॉट्स को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा मैं. एक तो स्प्रिंट और एक स्प्रिंट में खैर बाद में आएंगे. फर्स्ट थॉट्स में दे देता हूँ. भाई क्या ही चल रहा है यार. 2021 में 2021 में स्प्रिंट इंट्रोड्यूस किया तुमने टू ऐड एक्साइटमेंट टू द रेस, बट देन टीम्स और लाइक सैटरडे पे जो होता है उसको तो मैटर नहीं करता भाई. फ्राइडे संडे ही रेस में. देन यू स्विच इट अप. और तुमने ऐसा स्विच अप किया कि यार लॉन्ग टर्म फैन भी नहीं समझ पाया. लॉन्ग टर्म फैन को भी देखना पड़ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. खैर वो बाद में आते हैं उस चीज़ पे. फर्स्ट थॉट्स ये, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. सेकंड, रेस में कुछ हुआ ही नहीं है. मतलब कुछ भी नहीं हुआ है. Exactly. ठीक है, मैक्स जॉर्ज ओवरटेक किया. मैक्स जॉर्ज को ओवरटेक कर लिया. अच्छा आगे बस खत्म. बस मेरे लिए तो रेस का हाईलाइट वही था कि सुनोडे का टायर निकल गया बाहर. बाय द वे यार गाड़ी कैसी बनाई है तुमने? टायर कैसे निकल जा रहा है उसका भाई? चलती गाड़ी का टायर निकल जा रहा है. ये तो कमर्शियल व्हीकल में नहीं होता है. लेकिन सुनोडा का निकलते हुए देख के तेरे को तो मजा आ गया. कह रहे हैं वाह, भाई, बाकी वीकेंड भाई, क्या मैं- कैसा भी गया हो. मैं तो कह रहा हूँ रेस की हाईलाइट है वो. मैं कह रहा हूँ रेस की हाईलाइट भाई. वो तो हाईलाइट जो हाईलाइट्स बनाते हैं सबसे पहले तो टायर निकलता हुआ दिखाना चाहिए था. वो तो भाई मोमेंट था. जिसको नहीं पता है कॉन्टेक्स्ट वो पिछले वीडियो देखें, उसमें हमने डिटेल में बताया है मेरे Yes. सुनोटा पे थॉट्स. एग्जैक्टली, विद साइकोलॉजिकल रीजंस. व्हाई? मेरे सुनोटा पे थॉट्स और अक्षत की ओकॉन पे थॉट्स. यप. नहीं, बट आई थिंक आई विल कंकर विद तन्मय. यार मतलब बहुत समय बाद ना बहुत ही बोरिंग रेस देखने को मिली. क्योंकि यार ऐसा होता है ना, हम लोगों ने देखा है कि दो चीज़ होती है रेस में. या तो रेस बहुत फन होती है इन द सेंस कि अच्छी ओवरटेकिंग है, विनर नहीं पता है कौन है. लाइक 2021 में चेक करो. या फिर ये होता है कि भले ही 2022 में भी ना इट वॉज क्लियर कि मैक्स वर्स्टैपन लाइक इज विनिंग 15 रेसेस 22 में से. बट कहीं ना कुछ फन चल रहा है. मिडफील्ड का बैटल चल रहा है, स्ट्रेटजीज का बैटल चल रहा है, कुछ ड्रामा चल रहा है. यार इसमें पूरी रेस में ड्रामा ही ये था कि पिट लेन में लोग आ गए और कौन पिट कर रहा है. तो कैमरामैन कूद के जा रहा है. कैमरामैन को भी लगा कि इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी रेस, मैं अपनी जान दूंगा उसके लिए. एंड वो बिल्कुल ही एंड में लास्ट लैप में ड्रामा हुआ कि एग्जैक्टली. ओके रेगुलेशंस में ऐसा लिखा है कि लास्ट आप वो कौन पिट कर रहा है तो यू कैन नॉट गो एंड क्लाइंब द फेंस Exactly. टू कांग्रेचुलेट द विनर. बट हाँ कुछ हुआ नहीं इस खास रेस में. पता नहीं यार, बहुत बोरिंग रेस थी मतलब. और एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ना कि 2022 में जो एफर्ट्स किए गए, ठीक है, टीम्स ने भी एफर्ट मारे कि यार रेगुलेशन चेंज करेंगे, रेसिंग क्लोज करेंगे, वो सब गड्ढे में चले गए हैं बिल्कुल बुरी तरह से. मतलब दिस इज अ टेस्टिमेंट, प्रॉपर टेस्टिमेंट कि भाई वो सब फेल हो गया है. हाँ? मतलब दिस इज वर्स देन 2020 यार. 2020 में भी मतलब ठीक है हैमिल्टन डोमिनेंस था, बट स्टिल कहीं ना कुछ फन चल रहा था. मतलब मेन पॉइंट ऑफ फोकस फॉर द लास्ट 3 years सिंस लास्ट 5 years इवन, क्योंकि 5 साल से सम और द अदर कार हैज कंप्लीटली डोमिनेटेड द ट्रैक. एग्जैक्टली. हैज बीन द मिडफील्ड. Midfield has always been exciting. The Exactly. fight for P3, P4, P5, even sometimes even P2 कुछ tracks पे. It has always been exciting. पर इस बार जो हग्गा मचाया है मिडफील्ड तो क्लियर है यार. हद हो गई. अबे बीच में तो कंपटीशन दो यार कम से कम हमको. Exactly. Granted मैक्लेरन ने अपग्रेड्स लाए हैं इस बार इसमें बाकू में, एंड दे हैव क्लियरली शोन कि इम्प्रूवमेंट आया है बोथ कार्स में. तो दैट इज अ ह्यूज प्लस. क्या पता ओपन जो नॉर्मल सर्किट्स है उनमें दे कैन परफॉर्म बेटर. मे बी दे ट्यून द कार और आई डोंट नो पुल समथिंग आउट ऑफ देयर एस टू मेक द मिडफील्ड कॉम्पिटिटिव. बट स्पाइस नहीं है. और पता है इस बात का मुझे डर है कि इवन लॉन्ग टर्म फैंस लाइक द टू ऑफ अस, इवन भाई हम तो देख के बैठ के देखते हैं लेजेंडरी ड्राइवर्स, बीट सेना, बीट शूमाकर, टॉप्स देखते हैं. इवन वी आर गेटिंग बोर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो यार Exactly. जो नया बंदा आ रहा है वो उसको तो क्या ही लगेगा यार, तो गोल गोल ही तो घूम रहे हैं बस. यार मतलब उनको पहले भी लगता था कि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और अब तो लिटरली भी कुछ नहीं है. तुम 1 घंटा पहले रेस खोल के देख रहे हो तो भी सेम पोजीशनिंग है, 1 घंटे बाद देख रहे हो तो भी सेम ऑर्डर है. तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है. बट पार्ट एंड पार्सल दिस हैज टू डू विद द स्ट्रीट सर्किट. ऑनेस्टली आई फील लाइक वंस स्पेशली वंस द अपग्रेड्स कम इन, दैट इज वेयर आई हैव माय होप्स के ठीक है अपग्रेड्स के बाद अलोंसो तो देखो हाइप करेगा ही करेगा एस्टन मार्टिन को. ठीक है, अलोंसो वाज लाइक भाई इस अपग्रेड के बाद तो अभी वहाँ पे P1 P2 मैं दोनों ही मेरी हैं. P1 में P2 ही लाऊंगा. P1 मैं, P2 अपना स्ट्रोल भाई, P3 P4 जो देखना हमें फर्क नहीं पड़ता.
वो तो हाइप करेगा ही, बट यस आई डू हैव ह्यूज होप्स फ्रॉम अपग्रेड्स फॉर न्यू यूअर्स। टीम्स की मत सुनना वो क्या बोलती है अपग्रेड्स के बारे में, द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ऑफ कोर्स ऐसा कोई नहीं बोलेगा टीम उसके अलावा, अपना मतिया विलियम्स के अलावा के, हाँ विलियम नहीं पता बना तो नहीं, विलियम्स के अलावा कोई नहीं बोलेगा कि मेरे इंजीनियर टट्टी हैं, वो मेरे इंजीनियर ने मुझे धोखा दिया, बाकी सब सही से रहता है। नहीं बाकी पता है लाइक फॉर्मूला 1 में ना ऐसा है कि जो पीछे की टीम्स है ना, लाइक जस्ट अगर तुम लोग सुनते हो ना इंटरव्यूज वगैरह, तुम्हें समझ आएगा ज्यादा। पीछे की टीम्स बोलती है कि यार हम लोग अपग्रेड ला रहे हैं भाई, फाड़ देंगे। और आगे वाली टीम बोलती है अपग्रेड ला तो रहे हैं बट ठीक है, वो भी ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, सब अपग्रेड ला रहे हैं, हम कुछ ज्यादा जीतेंगे नहीं, चाहे वो जीत रहे हैं 1 किलोमीटर दूर से, बट वो नहीं, दे डाउन प्ले देमसेल्व्स। रूल है ना, मतलब कि तुम ज्यादा हाइप नहीं करते हो। इसका एक्सेप्शन था, इसलिए मैंने मतिया बिनोत्तो बोला कि लास्ट सीजन फरारी मतिया बिनोत्तो वाज द एक्सेप्शन। क्योंकि वो क्या था ना, वो बंदा लाइक वो क्लाउन शो था प्रॉपर, मतलब ठीक है चला गया, वी शुड नॉट बिच अबाउट इट, बट क्या है देखो ऐसा होता है ना, जैसे तुम क्लास में भी स्कूल में भी हो, ठीक है, कभी भी ना कोई टॉपर होता है ना, जो अच्छा जेन्युइन टॉपर होता है ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई अब तो 100 में 100 आएंगे, क्योंकि नहीं आए ना तो भाई बेइज्जती होती है बढ़िया। अब वो बंदा ना हमारी क्लास का टॉपर है ये, था मतलब अब तो नहीं है, अब था फॉर्चुनेटली मैं क्लास में नहीं हूँ। तो अभी सीन क्या है ना, वो बंदे का क्या सीन था ना कि फरारी को वो इतना हाइप करता था ना, और फिर फरारी फेल ऑन द फेस, तो वो ऐसा लगता था कि यार कितना बेवकूफ आदमी है। लिटरली सीजन मिड सीजन के बाद में, ब्रेक के बाद में लास्ट ईयर लौटे, इंटरव्यूअर्स ने पूछा मतिया बिनोत्तो से कि भाई अब लेस्ट ऑफ द सीजन में क्या तुम फाइट कर पाओगे रेडबुल को। वो बोलता है देयर इज नो रीजन व्हाई फेरारी कैन नॉट विन द नेक्स्ट 10 रेसेस। 10 रेसेस बची थी पूरी, इतना बड़ा क्लेम किया यार तुमने। और हाइंडसाइड में फरारी ने एक भी नहीं जीती भाई, एक मर्सिडीज की थी बस, और 9 रेडबुल की थी। मतलब मैं उसी समय मैंने माथा फोड़ लिया था, मैंने बोला भाई तू क्या बोल रहा है यार, भाई तू क्यों, उसी समय मेरा ना ऐसे ऐसे हार्ट एकदम सिंक कर गया। मुझे पता था कि भाई यार एक होता है सेलिंग, एक होता है ओवर सेलिंग, एक होता है मतिया बिनोत्तो, भाई क्या बोल रहा है यार बेवकूफ। एग्जैक्टली। ओवर अभी रियलिस्टिकली लोग ये बोलते हैं कि यार हमारा सीजन हाथ से निकल गया है, हम लोग नेक्स्ट पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट सीजन में फोकस करेंगे, वी विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है, वी विल बी ऑपरेशनली एक्सीलेंट, कि अभी हमने बहुत हगापे करे हैं पूरे सीजन में, अब हम वो नहीं करेंगे। कार जो डिलीवर कर रही है वो करेगी, सेकंड थर्ड है ठीक है जो भी है, बट एटलीस्ट ऑपरेशनली अच्छा करेंगे, स्ट्रेटजी ठीक करेंगे, ड्राइवर मिस्टेक नहीं करेगा। पर भाई तुम बोल रहे हो आके कि हम 10 की 10 रेस जीत जाएंगे। तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी हग्गा है, अभी भी है, ऐसा नहीं क्या अभी नहीं है, अभी भी है। अब है ड्राइव, यू हैव अ मॉन्स्टर ड्राइवर इन चार्ल्स। अरे भाई दिस वीकेंड तो देन तुम्हारे इंजीनियर्स भी टॉप नॉच यार। तुम ओवर प्रॉमिस मत करो प्लीज, जस्ट कीप इट सिंपल एंड जस्ट कीप इट सिंपल यार प्लीज। जस्ट से कि वी आर मेकिंग इंप्रूवमेंट्स, थोड़ा सा विल मतलब वो होता है ना, कॉशियसली होप दो दूसरे को। हाँ एग्जैक्टली, कॉशियसली होप करो, परफेक्ट वर्ड। खैर तो अब बेसिकली बस ठीक है, चलो कमिंग बैक टू यू नो व्हाई द रेस वाज बोरिंग। तो यार देखो, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट कैजुअल फैंस, तो हम लोग तुम्हें ये भी थोड़ा बता देते हैं कि क्यों था ऐसा। मतलब लाइक ठीक है बोरिंग थी रेस एंड हमने गलिया लिया, बिचिंग कर लिया, बट लेट्स ऑल्सो ब्रेक डाउन कि क्यों थी बोरिंग रेस, ठीक है। तो पहला था देखो, फर्स्ट के लिए फाइट एक्सपेक्ट करना इज मतलब वेस्ट, मत करो, ठीक है, मतलब फुलिश है। मतलब सर्जियो पेरेज अगर फाइट दे रहा है तो बढ़िया है, उसको एंजॉय करो, उसको चेरिश करो कि भाई ये एक आधे सर्किट में अच्छा है, ही इज फाइटिंग, उसके अलावा मत करो। फन था, चार्ल्स वाज ऑन पोल बोथ द रेसेस, ठीक है, विच वाज अ वेरी गुड साइन कि भाई ठीक है दे आर गेटिंग सम पेस बैक, एटलीस्ट रेस पेस में नहीं है नो डाउट, बट क्वालिफाइंग 1 लैप में है, ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या थी, एक तो क्या है कि बाकू स्ट्रीट सर्किट, ठीक है, स्ट्रीट सर्किट में क्या होता है ना, इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज योर कार, क्योंकि क्या है ना, मैंने हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि स्ट्रेट्स भी हैं लंबे लंबे और फिर ट्विस्टी टर्न्स भी हैं, तो तुम डाउन फोर्स कैसा रखोगे, लो रखोगे हाई रखोगे, बहुत मुश्किल है। एंड ये फिगर आउट कब होता है, 3 प्रैक्टिस सेशन में होता है, FP1 FP2 FP3, इस बार था ही नहीं, इस बार यू हैड ओनली FP1। तो कई लोगों ने तो लिटरली टायर ही टेस्ट नहीं करे, केवल हार्ड टायर ग्रेडिंग कर ली, केवल मीडियम की कर ली, तो उससे क्या है कि यू डोंट नो दैट मच अबाउट योर कार। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये था। सेकेंड यार ये था कि मतलब कमेंटेटर्स ने भी बोला था क्लियरली कि विंड वॉज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो DRS का पर्पस क्या होता है कि DRS पे तुम खोलते हो, विंड तुम्हें पुश करती है आगे की तरफ, क्योंकि विंड निकल जाती है, तुम्हारा ड्रैग कम हो गया है। देखो तुम्हें हवा पड़ रही है ऐसे, अब तुमने इसको नीचे कर दिया, हवा नहीं पड़ रही है, तो तुम रुक नहीं रहे हो, बट हवा ही नहीं पड़ रही है, हवा ऐसे आ रही है, तो तुम्हारे को DRS इफेक्टिव नहीं है। और यही हुआ इस रेस में, हैमिल्टन ने पता नहीं कितने लैप लगा दिए। हां DRS तुम्हारा इफेक्टिव नहीं करता, रेड बुल हो, अगर रेड बुल हो तुम्हारा DRS तो बहुत ही तुम्हारा DRS तो भाई रॉकेट शिप है फिर तो, पीछे नाइट्रो लगाते हैं ना, जैसे वो फास्ट एंड फ्यूरियस में वो नॉस 25 किलोमीटर। तुमने देखा DRS समझना है तो पूरी इंस्टा रेस पेज पे जाए, मैंने एक्सप्लेन किया है।
पूरा भाई डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करा है, जाके देखो, एफर्ट मारते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पूरी रेस हैमिल्टन ने निकाल दी कार्लोस साइंस के पीछे, ट्राइंग टू ओवरटेक, ठीक है, विद डीआरएस, बट वो नहीं कर पाया फॉर दिस फैक्ट। सो यस, सनमे इज राइट टू सम एक्सटेंट कि थोड़ा सर्किट स्पेसिफिक था, थोड़ा ट्यूनिंग स्पेसिफिक था, तो इतना बोरिंग नहीं होना चाहिए मायामी एटलीस्ट, ठीक है। बट अगेन मतलब सम पार्ट हैज टू बी प्लेड बाय द रेगुलेशन, जो भी उन्होंने राइट हाइट वगैरह रेस करी अभी बीच में, कुछ ड्राइवर्स भी, एल्पिन पता नहीं कहाँ है भाई, कहाँ है पता नहीं, 20वें आ रहे हैं, अबे 20वें क्यों आ रहे हो भाई? पिछले सीजन में आई थिंक कंस्ट्रक्टर्स में 6th आए थे ना एल्पिन वाले। हाँ, और क्या, और ये अच्छा पहुंच करते रहे हैं हैं। अजरबैजान में भाई, क्या अगर 20वें आ रहे हैं भाई, क्या मतलब है यार तुम्हारे से, तुम मिडफील्ड में फाइट होगी कहाँ से जब तुम 20वें आओगे, तो मतलब ही नहीं रह गया कुछ। तो बट ठीक है, थोड़ा ट्रैक स्पेसिफिक है, बट यस, नाउ कमिंग टू द न्यू स्प्रिंट फॉर्मेट, कि क्या स्प्रिंट फॉर्मेट था, कैसा था, तो थोड़ा तो तन्मय ने एलैबोरेट करा ही कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म फैंस, ऑल्सो फॉर द न्यू फैंस। बट भाई मतलब अब तूने हाइंडसाइट में देख लिया तो समझ भी गया कैसा फॉर्मेट है, अब तू बोलेगा कि दिस शुड बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट रेसेस? पता नहीं यार, में ऐसा है, मैं ऑनेस्टली आई वाज वेरी हैप्पी टू सी बिकॉज द फॉर्मेट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रेसेस, सो यू गेट अ न्यू फ्लेवर फॉर द कार्स। तुम्हें कार्स also it's quite similar to qualifying where you have less fuel in the car definitely, but format different है। you have a shootout, पहले तो shootout होगा तुम्हारा, that will decide the standing for the sprint race, and then आपका अगला दिन आ गया। so हाँ, but they should definitely try and make it more somewhere in the middle. It should not be very similar to qualifying, it should not be very similar to the race, it should be a standalone event जिसको तुम चेरिश कर सको। You need not worry about what happened before, you need to worry about what happened after. एक बीच में ऐसा इवेंट दो मेरे को, स्प्रिंट जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। पॉइंट पे इसका इफेक्ट होता है, एज फार एज आई नो, P8 तक पॉइंट्स मिलते हैं आपको, 8-8-2। हाँ, तो दैट इज फाइन एंड फेयर, दैट डज नॉट हैव अ ह्यूज बेयरिंग ऑन द स्टैंडिंग्स ऑनेस्टली। बट हाँ, जो टायर में इन्होंने जस्ट, हाँ एक पॉइंट, जो टायर में वेरिएशन इन्होंने मैंडेटरी किया ना कि मीडियम तुमको चलाना ही पड़ेगा, शॉर्ट चलाने पड़ेगा, दैट वाज वेरी गुड। हार्ड डज नॉट मेक सेंस ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज अ वेरी शॉर्ट रेस, तो जब तक टायर में जान आएगी तब तक तो रेस ही खत्म हो जाएगी। करेक्ट। तो एज फार एज द फॉर्मेट इज कंसर्न्ड, इट्स वेरी गुड। आई वुड लाइक टू सी 1 or 2 changes that make it more, a little bit more, you know, independent, so to speak, for lack of a better word. चलो, आई एम हैप्पी कि वी डिसएग्री ऑन दिस फाइनली। नहीं तो हमारे क्या यार, थॉट्स बहुत मैच करते हैं, सेम स्कूल्स हैं, सेम अपब्रिंगिंग है, ठीक है। बट यार बहुत टट्टी फॉर्मेट लगा मेरे को, ठीक है। रीजन बीइंग सैटरडे को एक अलग ही रेस, छोटी रेस बना दी है। सैटरडे को सैटरडे की क्वालिफाइंग, सैटरडे को सैटरडे की रेस, कोई कनेक्शन नहीं है ना फ्राइडे से ना संडे से। तो मतलब कोई सेंस नहीं बना, मतलब यू कैन नॉट कॉल इट। मेरे को तो वीकेंड वाला फील ही नहीं आया, ऐसा लगा अलग 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 चल रहा है। और सबसे ज़्यादा चलो ठीक है, मतलब एक नया रेस देखने मिल रहा है, क्यों मैं मना करूंगा, मतलब प्रैक्टिस फॉर्मेट से तो अच्छा ही है। सबसे बड़ा बस किलर पता है क्या था, कि क्वालिफाइंग भी देख ली है, क्वालिफाइंग चलो मेन क्वालिफाइंग तो फ्राइडे को ही थी, ठीक है। मिनी रेस देख ली है, मिनी रेस देख के पता चली गया है किसकी स्पीड कितनी है यार। हाँ, ये मान सकता हूँ, थोड़ा एक्साइटमेंट था, दे शुड बी एन एपेटाइजर, इसको फ्राइडे को कर दो ना अगर तुम तो बैठ जाओ। एग्जैक्टली, थोड़ा सा एक था, एक होता ना कि अंदर से डीप डाउन एक होप थी कि क्या पता चार्ल्स लेक्लर्क होल्ड ऑन कर ले लीड पे। लेकिन यार वो सैटरडे को देख के क्लियर ही हो गया कि भाई ये तो 2-3 लैप में निकल जाते हैं आगे इससे, तो ये संडे को भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो संडे के लिए ना कुछ बचा ही नहीं, मतलब इट वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ठीक है, मर्सिडीज इज फास्ट देन फरारी ऑन रेस पेस, एस्टन इज ऑल्सो फास्ट, गैसली पीछे रहेगा 20वें पे, कहीं ठुक जाएगा जाके। तो मतलब तो मोरलेस जो एक होता है ना, थोड़ा बहुत बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ एक्साइटमेंट था ना, वो भी मतलब खत्म कर दिया मेरे लिए तो स्प्रिंट ने। सो आई थिंक मतलब थॉट प्रोसेस इज करेक्ट मेरे हिसाब से FIA का, कि यार मतलब जो इतने सारी फ्री प्रैक्टिस है उनको खत्म करके ना कुछ कॉम्पिटिटिव करो ताकि लोगों को देखने में फन आए। बट एट द सेम टाइम जो अभी करा है ना, वो इट इज़ नॉट वर्किंग आई वुड से। मतलब कुछ और कर दो यार। जैसे आई वॉज थिंकिंग बैक टू NBA, अगर तुम NBA में देखो, सी यू हैव द प्ले ऑफ्स, बेसिक आपके पास गेम्स होते हैं, देन यू हैव द फाइनल, चैंपियनशिप्स, ऑल स्टार गेम होता है, फिर आपके पास अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके पास डंक कॉम्पिटिशन होता है, आपके पास में 3 पॉइंट शूट आउट होता है, इस तरह की चीजें भी तो होती हैं कि जहाँ पे फन होता है। आप कुछ और करो ना, मतलब कुछ और करवाओ ना यार, कि मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन स्पीड में देखते हैं कौन सबसे आगे जाएगा, किसकी मैक्सिमम क्लॉकिंग हो जाती है कि 357, 360, समझ गया, ड्रैग रेस करवा लो, you get to optimize your car for different situations and then you exactly some entirely different format, testing a different complete characteristic of the car, कि यार ये कुछ अलग ही टेस्ट हो रहा है कार में, तो और फन आ रहा है कि उन लोग का उसके लिए भी ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है।
कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं, बट आई थिंक मतलब करंट फॉर्मेट नीड्स ट्वीकिंग फॉर श्योर, दैट इज माय ओपिनियन। तो डे स्विच कर सकते हैं, फ्राइडे का सैटरडे कर दो, क्योंकि फ्राइडे को जो क्वालिफाइंग हो रही है उसका हमें संडे को देखने मिलेगा, बीच में तो हम भी पता नहीं क्या कुछ Exactly. या तो दिस स्प्रिंट शुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस इन द रेस, दैट इज फॉर FIA टू डिसाइड क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उसका, एग्जैक्टली। बट देन फिर वो भी कैवियाट आ जाएगा कि दिस इवेंट डज नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट। खैर वी विल लेट FIA फिगर इट आउट। उन्हीं को गाली देंगे, हाँ, उनको नहीं गाली तो उन्हीं को देनी है, सीधी बात है भाई। मुझे कॉल जरूर कर लेना, एक बार मेरे से अप्रूव करवा लेना, बाकी तुम देख लेना। मैं प्लीज राइट मी एन ईमेल CC अक्षर, बाकी हम देख लेंगे। ये दिस इज इम्पोर्टेंट एज द नंबर 1 Formula 1 पॉडकास्ट, वी नीड टू बी प्रिवी ऑफ ऑल द चेंजेस। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली नोटेड। नाउ कमिंग टू थोड़ा सा जो फन था इस रेस में, या थोड़ा सा एक ग्लिमर ऑफ होप, चार्ल्स लेक्लर्क बाउंसिंग बैक। भाई ने क्या मचाया भाई, उसने लेकिन सॉलिडिफाई कर दिया है 3-4 साल में, उससे अच्छा क्वालिफायर कोई नहीं है भाई, क्या भगाता है एक लैप पे यार। और भाई द टेस्टामेंट टू हिज टैलेंट इज कि लास्ट स्प्रिंट के लास्ट लैप में उसकी गाड़ी ठुक गई, DNF हो गया, स्टिल ही वन भाई, इतना तेज चलाया उसने। माने को भी स्ट्रीट में बड़ा हुआ है भाई, उसको चलानी आती है गाड़ी सही सही। मतलब उसका लिटरली ऐसा हो गया था, मतलब आई वाज फीलिंग कि क्योंकि 3 रेस हो गई थी आई थिंक, है ना, तो 3 रेस में उसके 6 पॉइंट थे इन फरारी, ठीक है, तो या तो वो सुसाइड कर लेता या वो मेंटल हॉस्पिटल जाता, कुछ ना कुछ उसके साथ होता। उसने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, एल्बम निकाल दिया, एल्बम टॉप 10 पे चली गई। वो तो बिल्कुल फरारी से तो रिजाइनेशन लिख रहा था कि हाय फक यू बाय, ऐसा करके। तो बट दैट चेंज्ड, फरारी गॉट अ क्लीन वीकेंड, प्रॉपर क्लीन वीकेंड। मतलब उस बंदे ने लिटरली इंटरव्यू में ये बोला, वी मैक्सिमाइज्ड एवरी सिंगल सेशन, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। एक स्प्रिंट में तो दे केप्ट अहेड ऑफ रेड बुल, मैक्स वर्स्टैपेन से आगे थे, गिवन वर्स्टैपेन की कार में डैमेज था थैंक्स टू रसल, बट ठीक है, ही वाज अहेड, ही डिड व्हाट ही कुड हैव डन। अगली रेस में भी थर्ड आया, पोडियम लेके आया, गुड पॉइंट्स, ठीक है, वापस एटलीस्ट टॉप 8 में आ गया। पहले लैंडन नॉरिस से पीछे था, निको हल्केनबर्ग से पीछे था, क्या चल रहा था पता नहीं, अभी ठीक है 27-28 पॉइंट आ गए हैं, बढ़िया एकदम। थोड़ा अभी तो अपग्रेड आने बच्चे हैं, बट अभी अपग्रेड आने बच्चे हैं, दैट इज माय बिग ऑफ फॉर फरारी एंड फॉर अदर टीम्स आल्सो, ऐसी बात नहीं है, फॉर अदर टीम्स आल्सो, फॉर मर्क आल्सो, वो तो है, बट फरारी हैज ऑलवेज बीन लाइक क्लोज टू हार्ट, एक स्पेशल जगह है फरारी के लिए। एग्जैक्टली। आई रियली वांट टू सी देम बी कम्पिटिटिव इन नेचर, एंड चार्ल्स को अगर कम्पिटिटिव कार तुमने दी, वो फोड़ेगा भाई, वो पक्का फोड़ेगा, वो वर्स्टैपेन को वो वर्स्टैपेन को ले लेगा, गला दबा देगा उसका यार। वो मतलब ही इज शोइंग कि मतलब ही डिजर्व्स, मतलब एंड काफी सारे अभी बीच में रूमर्स भी आ रहे थे कि मर्सिडीज के साथ टॉक्स चल रही हैं, तो उसने क्लैरिफाई कर दिया, वो ही इज बेटर देन द कार ही है, इतना सबको पता है। उसको दो भाई दे देंगे फरारी, आई सपोज फरारी इज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड, द होल मैनेजमेंट इज फ्रस्ट्रेटेड, ये टाइम मिल नहीं रहा, ही इज क्विक एज फक, मतलब बहुत क्विक है, मतलब ही इज नॉट, आई वुड नॉट से ही इज दैट रूथलेस एज वर्स्टैपेन, या ही इज नॉट दैट कंसिस्टेंट एज हैमिल्टन, बट यार ही इज क्विक, मतलब ही डिजर्व्स, मतलब इतना फास्ट बंदा यार, मतलब क्या मचाता है क्वालिफाइंग में यार। मतलब मुझे तो लिटरली 2005 वाला कीमी वाली वाइब्स आती हैं इसमें से, कि अंधा फास्ट है, बस ये है कि लक नहीं है साथ में, इतना खराब लगे कि मोनाको में गाड़ी टूट रही है तो जाके बैठ रहा है अपनी यार्ड पे। ये उतना कूल नहीं है जितना किमी था ऑब्वियसली। ये एयरपोर्ट पे अपने वो निकालता है, टोंग से अपने एयरपोर्ट्स निकालता है, फंस गए थे। क्लिप आया था फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक चार्ल्स का क्लिप आया था वेरी रिसेंटली, उसके एयरपोर्ट्स ना एक क्रेविस में गिर गए थे, वो उससे निकाल रहा था टोंग से। ही इज अ सोफिस्टिकेटेड मैन। मैं तो सोचता था मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं फेंक दूं, मैं कहा जा, इतना कौन दिमाग लगाया यार, गिर गया। हां नया ले लेंगे। हम लोग के लिए जितना पेन का कॉस्ट है उनके लिए उतना एयरपोर्ट्स का, पेन भी तो उठाते हैं, 5 रुपए गिर गया तो कौन मरेगा थोड़ी है 5 रुपए के लिए। बट ही इज अ गुड पर्सन, वो पैसे की इज्जत करता है, वो ही इज अ गुड पर्सन यार। हां ही इज अ गुड पर्सन। और उसने एंड में स्प्रिंट के एंड में क्लैरिफाई भी किया था कि नहीं फरारी के लिए मैं रहूंगा यहाँ पे, डोंट एग्री विद दैट टोटली, बट कूल। देख दीज थिंग्स आर सेड, मथिया बिनोत्तो ने लास्ट रेस में बोला था पिछले सीजन में कि मैं फरारी का बॉस हूँ, सारे रूमर्स बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके 4 दिन बाद तो रिजाइन कर दिया था उसने, ठीक है, तो रिजाइन मोस्ट प्रोबब्ली करवाया ही है उसको, उससे ना हो पाना भाई। हाँ ऑब्वियसली कुछ भी बोल देता है, तो फरारी के लिए पब्लिक इमेज और मैटर करती है ना, तो कुछ भी नहीं बोल सकते तुम उठा के मुंह पे कि हम 10 जीत जाएंगे। भाई यार सोच समझ के बोल भाई। 70 दिन तक ऐसे तुम कुछ भी करते रहोगे, बेवकूफ आदमी है। हाँ बट देखो, फॉर नाउ चार्ल्स इज देयर एंड दैट इज अ ब्लेसिंग दैट दे हैव,
so hopefully they will give him their best. हाँ मतलब सी अब नया टीम प्रिंसिपल आया है, हो सकता है चीज़ें चेंज हो, ठीक है। एंड सी अगर अगेन जो तन्मय ने बोला ना, वी हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर फरारी, इसीलिए हम क्रिटिसाइज भी करते हैं यार। हम विलियम्स को नहीं बोलते, मैक्लारेन को थोड़ा बहुत गाली देते हैं, बट जितना फरारी को बोलते हैं ना, क्योंकि फरारी से उम्मीद है भाई। हम फरारी डज नॉट, हमको मन नहीं करता यार फरारी को लास्ट पे देखने में यार। मतलब वी वांट देम फाइटिंग एट द फ्रंट, जीतो चाहे नहीं जीतो, इतना फर्क नहीं पड़ता। लास्ट सीजन भी मतलब शुरू में अच्छा था, फन था, वर्स्टैपेन वाज विनिंग स्टिल, बट ठीक है, फाइट है, क्लोज फाइट है, कंपटीशन है, अच्छा लग रहा है देखने में। बट यार मतलब पीछे नहीं अच्छी लगती यार फरारी, मतलब स्ट्रगल करते हुए मजा नहीं आता है वो। P5 P6 वो it should हाँ be- हाँ हाँ, हाँ, बाय फरारी पीछे वो स्टैंडर्ड्स है। पीछे। हाँ, fighting in the front भाई, that is where the horse belongs. करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ड्राइवर्स की बात करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर पे आते हैं भाई हम, ड्राइवर्स ऑफ द रेस, जिन्होंने ड्राइव टू सर्वाइव का ट्रेलर दे दिया है, वर्स्टैपेन एंड रसल। ट्रेलर में आएगा भाई, ओपन होगा ऐसे ट्रेलर, गाली देते हुए ऐसे फेस टू फेस खड़े हैं दोनों। और मतलब अभी लेस क्या, रसल लंबा है हल्का सा वर्स्टैपेन से, व्हिच इज फनी। हाँ हाँ, ऐसा मुझे पता नहीं, रसल इज काफी टॉल। मैंने साइड देखा ना तो लगा देख के। एनीवे भाई देखो, एक तो शेड तो थ्रो करी ही गई, बट ऑनेस्टली आई फील जो रसल ने किया वो जस्टिफाइड था भाई। वर्स्टैपेन हैज मेड गट्सी मूव्स ऑल अलोंग हिज करियर, उसने गाड़ियां उछाल दी हैं हवा में। जब तुम्हारे वो होता है ना चेस में, क्या होता है, पीपल लाइक टू अटैक बट दे डू नॉट लाइक टू गेट अटैक्ड, वो हो रहा है वर्स्टैपेन का हिस्सा में। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी वाली हरकत कोई करेगा ना, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। इफ यू आर अ बुली, बी प्रिपेयर्ड टू बी बुलीड। ये देख लो। Exactly, हाँ, exactly. both George and Verstappen both have huge egos, and that is why they are at the top racing there. तो भाई जितनी बड़ी तुम्हारी ईगो ना, वो अपनी ईगो फुला लेगा 10 गुना बड़ी कर लेगा। तुम्हारी गाड़ी भी ठोकेगा, तुम्हारे को पार फेंक देगा उसके रेस, तो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको पोडियम चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसने बोला, मतलब ऐसा नहीं है, उसने बोला कि भाई ठीक है मेरे टायर्स कोल्ड थे, गलती हो गया, जान के थोड़ी करा भाई। अब तो बिल्कुल ही बोलेगा क्या, तेरे पैर थोड़ी पड़ूंगा कि यार माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे भाई। उसने बोल दिया भाई गलती थी, ठीक है मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। उसके पीछे पड़ा हुआ है, मेट एवरीवन हैज कोल्ड टायर्स। अरे तो ठीक है, तुझे भी पता होना चाहिए ना, जब सबके कोल्ड टायर्स हैं तो तू भी कॉशन लेके चल। तू भी मतलब बिल्कुल, या तुझे पता है तेरी गाड़ी इतनी क्विक है, अगर एक कॉर्नर में तू कंसीड भी कर देगा, नेक्स्ट लैप में तू ओवरटेक कर लेगा। तू भी तो रिस्क ले रहा है ना, यू आर नॉट गिविंग अप द कॉर्नर। Exactly. और फिर तू बोल रहा है अरे ठुक गया आके, तो फिर रिस्क किस बात का था फिर वो? अगर भाई नहीं पे ऑफ किया ना। और ऐसा नहीं है कि जॉर्ज कॉर्नर, दैट वाज क्लियरली जॉर्जस कॉर्नर भाई। इफ यू सी द क्लिप, ही वाज क्लियरली अहेड, उसका फ्रंट टायर उसके आगे थे मैक्स के, व्हेन ही वाज टेकिंग द कॉर्नर। हाँ टायर आगे था, टायर आगे था, मतलब तो कॉर्नर उसका आई हुआ अंडरस्टैंड ना। दैट ही हैड, नहीं लेकिन उसको स्पेस देना चाहिए था, और उसने दिया भी था, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कि जिसने नहीं दिया, उसने स्पेस दिया था, और और कौन टाइप नहीं था कि बिल्कुल घुसा के चला रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। ही गेव स्पेस, ठीक है, थोड़ा हो जाता है यार, मतलब ठीक है, यू डोंट यार, यू आर लिटरली टर्निंग एट सो हाई स्पीड्स, ठीक है, 100 उस किलोमीटर पे यार गाड़ी में मतलब इट्स वेरी यार, इतना प्रिसीजन रखना मुश्किल होता है यार, मतलब ठीक है, हो जाता है, दिस इज रेसिंग, दिस इज पार्ट ऑफ रेसिंग। अब तेरा वो भी तो हुआ ही ना, एंड कीप इन माइंड जो रेस में स्ट्रेटजी वाला फकअप जो हुआ। हां हां एग्जैक्टली, जो स्ट्रीट सर्किट्स हैं, दे वर डिजाइंड फॉर ओल्ड फार्मूला कार्स, जो छोटी-छोटी होती थी। अब तो कार्स आर सो वाइड, हां एग्जैक्टली, इतनी बड़ी-बड़ी कार्स हैं। तो यार अगर टायर ठंडा है और तुम्हारी गाड़ी इतनी तेज है, उसको दे दे कॉर्नर, क्या जा रहा है तेरा गाड़ी डैमेज नहीं होगा, तो आराम से ओवरटेक करे, तुझे पता है तू क्लियरली फास्ट है भाई, गिवन एनी कॉर्नर, गिवन एनी स्ट्रेट। हां बोलो क्या कह रहे थे? मैं बेसिकली कह रहा था कि मतलब सी एंड ऑफ द डे थिंग्स हैपन इन फार्मूला 1 जो कि तुम्हारे कंट्रोल में बाहर होती हैं, तुम कुछ कर थोड़ी सकते हो। अब तुमने पिट कर लिया अंडर सेफ्टी कार, बाद में पेरेज ने पिट कर लिया, पेरेज वेंट अहेड। अब तुम थोड़ी गाली देते रहोगे बैठ के एफआईओ को, कह रहा है भाई क्या कर दिया, और अपनी टीम को बोलते रहोगे कि भाई पिट क्यों नहीं कराया मेरे को। अबे ठीक है, हो जाता है यार, क्या करें, मतलब सिचुएशनल है यार। तेरे साथ भी बेनिफिट हुआ है सिचुएशंस में। अगर तू याद कर 2021 में रशिया में ही स्टार्टेड 20th, ही केम सेकंड। क्यों सेकंड आया था? पहले 7th रन कर रहा था, जैसी बारिश आई, बारिश में एक्सीडेंटली इसने अच्छा कॉल कर लिया भाई, बस बारिश वगैरह ने खराब कॉल किया तो उनको नहीं मिला। हाँ, अगर सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशनल बेनिफिट तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी टीम पे भी जाता है कैसे करना, बट यार उसमें लक का फैक्टर तुम इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें 90% लक ही है भाई। एग्जैक्टली, तो उसको लेके गाली नहीं सकते किसी को, उस पर लक बहुत बड़ा है कि किसने सिचुएशन का इतना ज्यादा फायदा उठाया। अगर बाकू में बारिश हो जाती या एकदम से हवा उल्टी बहने लगती तो कुछ हो जाता exactly. ना। और रेस के बाय द एंड ऑफ द रेस हो रहा था कि बारिश हो जाएगी, बट वो लास्ट लैप पे पता लगा था कि बारिश होने वाली। अगर मान लो किसी का आई डोंट नो कुत्ता खो जाता ट्रैक पे, आधा घंटा शिफ्ट हो जाती आगे रेस, तो फायदा मिलता फिर बारिश होने का। exactly. तो रौला भी कुछ नहीं होगा। हाँ
अबे 2021 में बाकू में लिटरली 2 लाख पहले रेस के इसका टायर ब्लो आउट हो गया था, कोई इसकी गलती नहीं थी, कोई इसकी कुछ वो नहीं था, ये आराम से 25 पॉइंट्स हारता हैमिल्टन को। किस्मत इसकी भी थी ना कि हैमिल्टन ने अपना ब्रेक बायस ऑफ नहीं करा, हैमिल्टन सीधा निकल गया मुड़ने की बजाय। तो यार जब तेरे को सिचुएशनल बेनिफिट मिला है तो औरों को भी मिलेगा यार, ऐसा थोड़ी होता है कि तेरे को ही मिलता रहेगा और तू जीतता रहेगा। एंड पता है मेरे लिए ना दिस हैज अ लिटिल बिट ना बिगर पिक्चर मीनिंग। सी पहले क्या था ना 16 से लेकर के 20 तक ना दिस गाय वाज फाइटिंग नॉट इन द मिडफील्ड, टुवर्ड्स द फ्रंट ही था, पोडियम्स के लिए फाइट कर रहा था, विंस के लिए आउटराइट या चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं कर रहा था। 21 में ही केम इन दैट फाइट, 22 में ही डोमिनेटेड, 23 में ही डोमिनेटेड। अभी क्या है ना, सी एवरी सीजन कैन नॉट बी अप, हैमिल्टन भी देख रहा है 22 में नीचे है, 23 में नीचे है। दिस गाय इज अ वेरी सोर लूजर, ठीक है, ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि थिंग्स कैन गो अप एंड डाउन। इसको लगता है अप ही रहना चाहिए, अगर अप नहीं होगा मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, जैसे ना क्राई बेबी टाइप्स, मेरे को नहीं खेलना, मैं बैट फेंक के जा रहा हूँ। तो ये मेरी पहले बैटिंग नहीं आई, मुझे पहले बैटिंग करनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भले ही नो मैटर व्हाट पीपल सी कि अरे यार ये 2028 तक रेडबुल के साथ में है, ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज लॉयल, घंटे का लॉयल नहीं है। अगर रेडबुल का परफॉर्मेंस फॉलो अप हो गया ना, ये अगले सीजन भाग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसका बाप भी तो ज्यादा प्रेशर करता है इसके ऊपर, सुपर टॉक्सिक बाप है इसका। बीवी भी चैंपियन डिगर है। एग्जैक्टली, पता चला बीवी भग गई किसी तीसरे के साथ में, तो ये भग जाएगा भैया, ये नहीं रुकने वाला है। ये ही इज नॉट अ गुड लूजर भाई, मतलब हैमिल्टन इज वन ऑफ द, आई वुड से कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लूजर्स, ग्रेसफुल लूजर है वो, बहुत ग्रेसफुल है यार। मतलब 21 में जब ये हारा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मैक्स भाई, जब चीटेड फील हो रहा है इसको, 1 साल तक भी चीटेड फील होता रहा कि मेरे को चीट कर लिया, फिर भी इसने पोडियम पे कॉन्ग्रेचुलेट करा, पोडियम सेलिब्रेशन में था ये। तो मतलब दैट इज अ वेरी, मतलब दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ता है भाई। मेरी चैंपियनशिप थी, मेरा रिकॉर्ड था 8वां, तो छीन लिया गया मेरे से। तो एंड दिस इज द ऑपोजिट, दिस गाय डज नॉट लूज वेरी वेल। एक रेस में दिखता है यार कितना रो रहा है भाई, एक लिटरली 1 पॉइंट तो हारा होगा मुश्किल से। और वो ब्राजीलियन जीपी लास्ट ईयर, ब्राजील था मैक्सिको, भूल गया मैं, कंफ्यूज हो गया। ब्राजील हां, जब सर्जियो आगे ने दिया मेट वी टॉक्ड अबाउट दिस लास्ट ईयर, आई डू नॉट वांट टू डिस्कस दिस अगेन, उस समय कर रहा है ऐसे ऐसे ना, फ्रंट कैमरा में हटा दो, चाटा मार दो उसको। मतलब यार तुम P1 से P2 में जा रहे हो अपने टीममेट के लिए, डूड व्हाट भाई, इतना क्या भाई कमाल की बात है। उस समय चैंपियनशिप जीत चुका था ये फॉर व्यूअर्स कॉन्टेस्ट, उस समय देयर वाज नो कॉन्टेस्ट। अगर वो DNF पे हो जाता तो फर्क नहीं पड़ता, वो जीत चुका है, विन के लिए भी फाइट नहीं कर रहा था, P5 पे चल रहा है। तुझे P5 से क्या मतलब है, P5 P6 तेरे लिए क्या फर्क पड़ता है भाई, तेरा कौन सा रिकॉर्ड हिल जाएगा इसमें। कमाल का बंदा भाई है तो सही, मतलब एंड दिस विल शो इन द लॉन्ग रन कैसा, हां डेफिनेटली लॉन्ग रन में शो करेगा। सी वी आर ऑल फॉर टैलेंट, वी आर ऑल फॉर यू नो स्किल एंड एवरीथिंग, बट यार वी रिस्पेक्ट, वी आर यू नो ऑफ द ओपिनियन, या थोड़े ओल्ड स्कूल है कि क्लास चाहिए यार, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए एक दूसरे के लिए। मतलब फर्नांडो को देखोगे ना, फर्नांडो ने, इसलिए फर्नांडो लाइकेबल है अभी, पहले नहीं था। पहले तो वो सबको समझता था कि सब बेकार है, सबके पास कार अच्छी है, बस सबको गाली देता कि इसके पास कार अच्छी है, मेरे पास नहीं तो मैं भी फेल देता। अब नहीं है, अब वो रिस्पेक्टफुल रहता है, बोलता है, हैमिल्टन को एक्नॉलेज करता है कि भाई ये बंदा मिस्टेक्स ही नहीं करता है, इतना मुश्किल है इसको हराना। तो यू इफ यू आर एक्सेप्टिंग ना, तो बढ़िया है भाई, तेरे लिए इज्जत बनेगी भाई, तेरे लिए अच्छा, तेरा फैन बेस बनेगा यार। मतलब आई डोंट लाइक दैट, मतलब वो जो साइड है ना इस बंदे का, वो बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं। और वो हेटर क्लब बड़ा होता जा रहा है धीरे-धीरे, और क्या, एंड दैट इज बेनिफिटिंग सर्जियो पेरेज यार। सर्जियो पेरेज इतना लवेबल होता जा रहा है, किंग ऑफ स्ट्रीट्स वैसे ही है वो, ऊपर से अपना भाई पीपल आर रूटिंग फॉर हिम टू विन, ही बिलोंग्स टू द स्ट्रीट्स। वो सड़क से उठ के आया है एकदम जमीन से उठ के आया है वो बंदा, इसीलिए वो अच्छी चलाता है, वो सड़क पर गाड़ी से चलाता है, सड़क उसने हर स्ट्रीट सर्किट में मचाया है भाई, मोनाको, बाकू, मायामी आएगा, सब में मचाएगा भाई। वेगस में भी रेस होती है ना, आई थिंक वेगस में भी मचाएगा, वेगस में भी होगी इस बार होगी। हाँ, यूएस में साले एक और रेस ऐड कर, जिसमें 4 रेस हो जाएंगी भाई, पागल हो गए हैं, उनको डॉलर से बड़ा प्यार हो गया है, सबसे पावरफुल करेंसी वाला बात है। बट हाँ, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड हियर। पेरेज हैज ऑलवेज द, ही हैज उसके पास एक्स फैक्टर है, वो स्ट्रीट सर्किट्स में कुछ हो जाता है उसको, चक्षु खुल जाते हैं उसके, तीसरी आँख खुल जाती है, और वैसे गाड़ी चलाता है जैसे भगवान। होल्ड करता है, होल्ड नहीं करता मैक्स को, मैक्स को लैप, वो सॉरी उसके टाइम्स बीट करता है लैप्स में, पता नहीं कुछ हो जाता है उसको क्या। हाँ, फास्टेस्ट लैप बीट कर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल टो जा रहा है, टो भी क्या आगे चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो डेफिनेटली इज बेटर दिस वीकेंड। आई थिंक ही हैड द फास्टेस्ट लैप बीच में आल्सो, 5-6 लैप तक उसने फास्टेस्ट होल्ड किया, देन वर्स्टैपेन गॉट इट इन द एंड। बट नहीं, रसल वर्स्टैपेन डिड नॉट बीट इट, रसल पिट किया, रसल को मिला नया टायर लगाने के बाद।
वर्स्टैपेन कुड नॉट बीट हिज टाइम भाई, मतलब अलग लेवल पे था इस, मतलब रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए। एंड सी स्ट्रीट सर्किट्स पे ड्राइविंग का ना एक ही मतलब है, दैट यू आर अ स्किलफुल ड्राइवर, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रीट सर्किट्स में ना यू लिटरली मिलीमीटर्स फ्रॉम द बैरियर्स, ठीक है, रन ऑफ एरियाज नहीं है कि जहाँ पे तुम रिस्क लोगे तो भी तुम बस ग्रेवल में जाओगे, गए तो गए, तुम्हारी गाड़ी है, और फिर वो भी आएगी सेफ्टी कार भी आएगी साथ में। फिर सेफ्टी कार भी आएगी, सब कुछ होगा, तो तुम नहीं बच सकते। इन दैट वे टेकिंग रिस्क्स टू द मैक्सिमम, बिल्कुल बचना। यार जेडा में द ओनली करियर पोल वो जेडा में था इसका। जेडा की इस साल की विक्ट्री भी थी, लास्ट ईयर भी इसी की बनती अगर सेफ्टी कार नहीं होती तो। बाकू में 2 बार जीत चुका है, मोनाको जीत चुका है, मतलब बाकू कर्ज तोड़ा उसने, जो बाकू कर्ज तोड़ा उसने। हाँ, nobody has won Baku 2 years in a row. He is the only person to win that race 2 years in a row. उसको बाकू कर्ज बोलते थे। उसने जीत गया भाई, एग्जैक्टली। कुछ है, कुछ बात है भाई पेरेज भाई में। बढ़िया 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 बंदा, बढ़िया है, रिस्पेक्ट, हाँ, लवेबल respect, बंदा, हाँ। अच्छा बंदा। वो मैक्स वाला प्यार Fun. पेरेज की तरफ Good जाता to है, watch. महसूस हो रहा है अच्छे से अच्छे। मैक्स इज आल्सो हेल्पिंग कि थोड़ा मैं कंधा हाँ, हूँ ही, हाँ। तू ले ले प्यार। होता है ना, 2 तरीके होते हैं ऊपर जाने के, एक तो दूसरे को नीचा करते हो और एक खुद ऊपर चले जाए, दोनों हो रहा है। दोनों हो रहा है, एग्जैक्टली। और एंड उसके आगे बढ़ते हुए, इसी पॉइंट को लेते हुए, डू यू थिंक टाइटल फाइट इज एट हैंड? मतलब क्या मालूम पेरेज जीत जाए चैंपियनशिप? अबे देख, सिचुएशनल है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी होता है, जैसे तू 16 को भी देखोगे, 16 में भी ना निको रॉसबर्ग वन बिकॉज हैमिल्टन रिटायर्ड इन स्पेन, ठीक है, स्पेन या पता नहीं कौन सा रेस था जब उसका टायर ब्लॉट हुआ था, ठीक है, बट अगेन मतलब निको रॉसबर्ग वो स्टिल सेकंड एवरीवेयर एट सर्किट्स, ही वाज क्विक, मतलब कुछ सर्किट्स पे फर्स्ट था, मोस्ट पे सेकंड था, ही वाज टो टू टो विद हैमिल्टन, मतलब कोई नहीं बोल सकता था कि हैमिल्टन इज द डोमिनेंट ड्राइवर। यहाँ पे अभी मुझे लगता नहीं कि पेरेज हैज टू स्टिल शो एटलीस्ट एक बेसिक ट्रैक पे ना, लाइक बार्सिलोना, ऑस्टिन, किसी एक ट्रैक पे ना ही हैज टू आउटराइट बीट वर्स्टैपेन। मतलब इस बार भी सेफ्टी कार थी नहीं तो नहीं जीत पाता ये, एक आउटराइट सर्किट चाहिए कि जहाँ पे ना मतलब ये क्वालिफाई करे हायर देन वर्स्टैपेन एंड ही बीट्स वर्स्टैपेन, देन आई विल बाय इनटू दिस हाइप कि यार ये चैलेंज कर सकता है। अभी आई एम नॉट इनटू दैट, मुझे लगता नहीं अभी कुछ स्ट्रीट रेसेस निकाल लेगा, 3-4 रेस जीतेगा साल की, बट उससे ज्यादा नहीं जीत पाएगा ये। I feel the same way, honestly. I understand the hype behind Perez winning the championship, but it's meaningless hype, honestly. कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें substance. अगर तुम क्रिएटेड हाइप ज्यादा है, वी वांट टू सी हिम फाइट। हाँ, वो होपफुल हाइप है ज़्यादा कि, and it's part and parcel because Max के आसपास कोई आ नहीं रहा इस समय, and because he has the same car, we hope कि शायद maybe the Red Bulls compete with each other because nobody seems close यार, and they are not even pushing the car to its limit. तो वही एक होपफुल नेचर है कि दोनों गाड़ी सेम है, क्या पता प्लीज तुम तो फाइट दे दो। वो वाली वो होता है ना, थक गया है फैन भी, क्या तू तो कर दे कुछ, वो वाली फीलिंग भी इसमें कहीं ना कहीं है, इसलिए हाइप जनरेट हो रही है। बट हाँ, आई ऑलमोस्ट एज ऑलवेज इन एग्रीमेंट कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डिस्कस करने के लिए। वर्स्टैपेन इज जस्ट द क्लियर बेटर मॉन्स्टर, बोथ ऑफ देम आर मॉन्स्टर, बट मैक्स इज द बिगर वन इजीली। और Actually qualifying na does make a difference. Perez का ना qualifying is a weak point. Verstappen is a very good qualifier. मतलब 1 lap pace कहीं से भी निकाल के ले आता है वो। Perez is slow there. Perez का रेस पेस बहुत अच्छा है। उसको तो टायर नर्सिंग, टायर विस्परर बोलते ही हैं, क्योंकि टायर्स को बहुत अच्छा नर्स करता है, टायर्स डू नॉट फॉल ऑफ, डिफेंड बहुत अच्छा करता है, अटैक भी अच्छा कर लेता है। क्वालिफाइंग है बस जो उसको हमेशा इज इज अकेलीज हील। तो आई डोंट थिंक, मतलब यू आर राइट, ज्यादा ऐसा कोई रूम ऑफ इंप्रूवमेंट भी नहीं बचा ज्यादा कि आई डोंट नो, ही इज अ यंग ड्राइवर, ही लर्न क्विकली, उसको बहुत समय हो गया है फील्ड पे। जो इंप्रूवमेंट होना था ओवर टाइम धीरे धीरे वो हो चुका है। आई थिंक ही इज मैक्स्ड आउट हिज स्टैट्स, जैसा गेम्स में बोलते हैं। होना था तो हो चुका है, होना तो हो चुका, उसने आर्मर, स्वॉर्ड, तलवार सब मैक्स आउट कर लिया है, उसका हेल्थ वगैरह सब बढ़ हो चुका है फर्स्ट क्लास, उससे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। मे बी आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स दे डन in at Red Bull, maybe they suggest him something which will make his qualifying better, but अभी कुछ नहीं होने वाला ऐसा खास। It's all, and you can clearly see why we are bored of the races कि settle हो गया है सब कुछ। हाँ, ये भी ऐसा ही है भाई, ये भी ऐसा ही है, ये ही जीतना है, ये वहीं आना है इसको, तो है हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अगर सवेरे 10:30 बजे रेस है, 11 बजे उठ के देख लेंगे वही हो रहा होगा, 10:30 बजे होना है। बस वो शुरू में होता है हाइप के, ठुकेगी गाड़ी, अब ठुकेगी अभी इसकी गाड़ी। हाँ, बस लैप 1 जब स्टार्ट देखना होता है, उसके बाद तो ठीक है। मैं जप रहा होता हूँ, सुनोडा गाड़ी ठुक जाए, हर जप रहा होता हूँ कौन गाड़ी ठुक जाए, और दोनों के साथ ठुक जाता तो फिर बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। और उससे ज़्यादा कोई हाइप नहीं है ऑनेस्टली किसी रेस में, अनलेस पता नहीं क्या बूस्टर लग जाए किसी का
साइड पॉट ठीक हो जाए, एयर ठीक हो जाए। अपग्रेड्स के बाद हो पाएगी, आएगी तो, वरना अब ओकॉन पे आ ही गए हैं तो ओकॉन का पिट लेन ड्रामा भी डिस्कस कर लेते हैं। अजीब ही बकचोदी चल रही है भाई वहाँ पे तो। अबे रेस का एंड हो रहा है तो तुम लास्ट लैप में पिट कर रहे हो, वाई भाई? यू वांट टू कलेक्ट डेटा, अरे ठीक है। बट अलाउड है ना ये तो। मैंने मैंने थोड़ा मना किया है। हाँ, दैट इज अ स्ट्रेटजी। मतलब सो जिस थोड़ा समझा देते हैं जिसको समझ नहीं आया हुआ क्या। ओकॉन एंड हल्केनबर्ग वर टू ड्राइवर्स हु स्टेड आउट, हार्ड टायर लगाया और चलाया 40-50 लैप पूरा, इस होप में, क्योंकि बाकू है, बाकू इज फेमस फॉर सेफ्टी कार्स। रेड फ्लैग होता है, सेफ्टी कार होता है, एंड रेड फ्लैग सेफ्टी कार में क्या होता है ना, यू गेट अ चीप पिट स्टॉप, कि तुम लोग रेड फ्लैग है तो तुम्हारी गाड़ी स्टेशनरी है, तुम अपना टायर फिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल नॉट लूज एनी टाइम। सेफ्टी कार में भी उतना टाइम लूज नहीं करोगे 22 सेकंड का, बट 10 सेकंड तुम्हारे को लूज होता है, एंड दैट इज अ विन। मतलब एंड दीज टू ड्राइवर्स आर नॉट फाइटिंग फॉर पॉइंट्स एनीवेयर नियर। मतलब तो इन्होंने एक रिस्की स्ट्रेटजी लिया कि अगर कोई सेफ्टी कार आएगा तो हमको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी कार डिड नॉट कम, और ये रूल होता है जो मैंने शायद समझाया भी था एक किसी रील में, कि यू हैव टू पिट एंड यू हैव टू यूज 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ टायर्स। इसका मतलब ये कि अगर हार्ड लगा लिया है तो हार्ड मीडियम हार्ड सॉफ्ट करना पड़ेगा, मीडियम सॉफ्ट। केवल तुम हार्ड से निकाल नहीं सकते हो, केवल सॉफ्ट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू यूज 2 डिफरेंट सेट्स। अब इन्होंने केवल हार्ड यूज किया है तो दे हैव टू पिट एंड दे हैव टू गेट 1 मोर डिफरेंट सेट ऑफ टायर। तो दैट इज गिवन, ठीक है, एंड दैट हैज हैपेंड लास्ट ईयर ऑल्सो। अगर लास्ट ईयर किसी को ऑस्ट्रेलिया याद हो तो लिटरली एल्बॉन पिटेड ऑन द लास्ट लैप, तो पहले भी हो चुका है ऐसा रेगुलेशन के लिए। हाँ, मतलब एग्जैक्टली तो दिस इज इन द रेगुलेशन, एवरीवन न्यू दैट, सबको पता है ओकॉन ने पिट नहीं किया, पिट करना चाहिए। कौन से भंड ऑफिशियल है वहां पे या कौन से नूब्स को बैठा दिया है वहां पे, ठीक है, जो मीडिया वाले लोगों को लेके आ रहे हैं, या पोडियम सेलिब्रेशन की, पोडियम के लिए फटाफट भग के आ जाओ, पोडियम होने वाला है। अरे भाई रुक जाओ ना, पहले रेस तो पूरी कर लो यार। बरसात होने वाली थी ना, प्रॉब्लम ये है, तो उनको जल्दी मची। ये कोई बात थोड़ी। अब मैक्स पर चला लास्ट लैप पे कि जीत ही रहा है तो अपना वहीं पे कपड़े उतार के चेंज करने लग जाएगा, मैं तो पोडियम में जाऊंगा। ये कोई सेंस थोड़ी बनेगा बात। सेंसलेस बात है ना भाई। हाँ। रेस पूरी करो, स्पोर्ट की इज्जत करो यार। मतलब ये कोई बात थोड़ी होती है। कई बार होता है ना, जैसे हम लोग भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं कभी, अब कोई बंदा 20-7 है तो ऐसा होता है ना, फन में उसने बकचोदी में खुद ही मार दी बाहर के लिए, भाई हो गया, खत्म करो गेम। तो ये सब नहीं चलता ना भाई, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट है यार। रिस्पेक्ट नहीं होता स्पोर्ट के लिए। Exactly, डेफिनेटली। और एंड टू बी वेरी फेयर, जोक्स असाइड, इट कुड हैव बीन एक्सट्रीमली डेंजरस। दीज आर ये आपकी फॉर्च्यूनर नहीं है जो धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है, उसको समय लगता है 4-5 सेकंड 100 पे जाने में। नो 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 नो, एग्जैक्टली 0 to 100 in 1-2 seconds, no more than that. And because these cars are built for one purpose and purpose only, which is speed. वो पिट लेन से निकल, खैर पिट लेन में वो होता है कि आप एक स्पीड के पॉइंट नहीं चला सकते, बट कोई खुशी खुशी तो नहीं ठोकता ना गाड़ी का 60 की स्पीड पे। हाँ यार, तो पिट लेन पे भी कम स्पीड थोड़ी है, 80 की स्पीड है यार। मतलब 80 पे भी मतलब मर जाओगे, हाँ भाई, तो आराम से मर जाओगे, तुम्हें वो दिक्कत नहीं होगी मरने में अगर तुम्हें शौक है इस चीज का तो। एग्जैक्टली तो it could have been extremely dangerous. I don't know who was there, who was smoking what, but भाई ध्यान रखो प्लीज, आगे से ऐसा ना हो, है ना। और पता मैं आ है जाऊंगा, सबसे पिटने मतलब सबको। रिडिकुलस बात ये थी हाँ। कि एफआईए ने बाद में स्टेटमेंट रिलीज करा कि एफआईए हैज इन्वेस्टिगेटेड FIA will take care in the future and FIA will make sure FIA does not do any fuck up in the future। अरे क्या खेल है, ओबामा मेडल वाला मीम है ना, खुद को मेडल बना रहे हो तुम। हाँ बस मुझे वही ध्यान आया था, मैं कि बिल्कुल वही है भाई। ये क्या चल रहा है। अबे भाई ड्राइवर, पता है कि बहुत कम लोग को पता है, एक प्रॉपर फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स एसोसिएशन है जिसको FDA बोलते हैं। उसका प्रेसिडेंट लास्ट ईयर तो वेटल था, अभी शायद रसल है, ठीक है। दे आर पुटिंग फॉरवर्ड देयर मतलब ड्राइवर्स के यूनियन, एक तरह से ड्राइवर की वो बातें आगे रखते हैं, ठीक है भाई। ऐसी ये एसोसिएशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा मर जाता ना कोई ओकॉन के हाथ में, तो भाई ओकॉन की जिंदगी रिस्क पे आ जाती, उसकी फैमिली उसको ब्लेम करती, उसका इमेज कितना खराब होता है यार। उस बंदे ने किसी को मार दिया, उस पर तो ब्लेम जाता है ना कि भाई तूने ब्रेक क्यों नहीं मारा। अब गलती भले उसकी नहीं है कि तू कर क्या रहा है ट्रैक के ऊपर, बट फिर उस पर ब्लेम जाता सब कुछ यार। ट्रॉमेटाइज हो जाता बंदा यार, मैंने एक बंदा मार दिया। तो आइडली ड्राइवर्स एसोसिएशन शुड स्टेप अप, दे शुड कंप्लेन टू द FIA कि भाई कुछ पेनल्टी करो। हमको भी तो पेनल्टी मिलती है ना यार, एक हल्की सी गलती हो जाती है, तुम 5 सेकंड 10 सेकंड चिपका देते हो चलते फिरते। तुम खुद ही बोल रहे हो कि हमने खुद को इन्वेस्टिगेट कर लिया, हमारे से गलती हो गई, अगली बार हम खुद ही ध्यान रखेंगे कि हम खुद कुछ नहीं करें। अरे मार साले बकचोदी बता रहे। जैसे क्लास मॉनिटर नहीं होता, वो वाली हरकत। हाँ। मैं मैम को बता दूंगा अपनी गलती, अबे घंटा। हाँ
फक चोदी फालतू की, मतलब भाई बहुत बुरा लगा, जेन्युइनली बहुत, बहुत हाँ। खराब लगा, हाँ मतलब Not दिस इज good. नॉट अभी तो यार, दिस इज नॉट वैसा स्पोर्ट नहीं है यार ये, मतलब टोटो इनको खड़काएगा, टोटो हर सीजन को खड़काता है, इनको खड़का देगा इनको इस बार भी। भाई ये मतलब ऐसा स्पोर्ट नहीं यार कि जिसमें तुम लाइटली काम कर सको यार, दिस इज अ डेंजरस स्पोर्ट, डेंजरस एज फक स्पोर्ट, मतलब वेरी सैड, वेरी सैड। कमिंग बैक टू द रेस, भाई अलोंसो तो अलग ही लेवल, मतलब गीगा ब्रेन 4D चेस खेल रहा है वो रेस चल रही है, गिव माय ब्रेकिंग बैलेंस रिकमेंडेशन टू स्ट्रोल, आई थिंक इट विल हेल्प यू। अबे क्या चल रहा है भाई तुझे, और अपनी रेस मतलब ही हैज फिगर्ड इट रेस आउट, उसने अपनी रेस फिगर आउट कर ली है, वो अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा है कि बाकी सब कैसा कर रहे हैं, इसको बता तो ये करे, उसको बता तो वो करे, भाई क्या 4D चेस खेल रहा है। इसमें ना दो सिचुएशंस थी, ठीक है। पहला तो ये था कि लिटरली रेस के बाद में पहला मीम मैंने देखा, ऊपर टेलर स्विफ्ट, आई कैन मेक द बैड गाइज गुड फॉर अ वीकेंड, नीचे बोल रहा है भाई, इतना फन आया मेरे को, अच्छा था। एंड थ्रू आउट द रेस कमेंटेटर्स ने भी टेलर स्विफ्ट पंस यूज करे, भाई he can fill that blank space, ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, बहुत मजा आता भाई। Even if the rumors are not true, it's a good bit of fun that everybody is having and I like it very much. Alonso knows this, Alonso को भी पता है, चाहे अब उसी को पता है रूमर है कि नहीं है, बट उसको पता है फन है, आई एम इन द हेडलाइंस, इट इज गुड फॉर माई फैंस, गुड फॉर माई स्पॉन्सर्स, ही इज अ स्मार्ट गाय मैन, मतलब इतना ज्यादा स्मार्ट बंदा है, लिटरली पता है ड्राइवर्स निकलते हैं, ठीक है, ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम्हारी खुद की गाड़ी स्लो क्यों थी, वो बता नहीं पाते हैं, ये बंदे से पूछा कि तुम्हारी रेस कैसी थी, तो बोलता है फरारी लकी थी, ये सर्किट पे टायर डेग हुआ नहीं क्योंकि सेफ्टी कार आ गई, हार्ड टायर लगा लिया, फरारी का टायर डेग हुआ नहीं, वी आर गुड एट टायर डेग सो वी कुड नॉट कैच देम। अब वो इंटरव्यू पूछ रहा है कि तेरे से पूछे क्या, सब तो तूने बता ही दिया, क्या है का रेस डीब्रीफ, क्या है का सवाल लिख के लाया हूँ मैं, क्यों लिख के लाया हूँ जब सब तूने बता दिया। And this shows why he is in Aston Martin, why in general, why veteran drivers are so important in a team. Exactly. इतनी छोटी छोटी, because you are talking margins of 10th of a second to 10th of a second. अगर तुम्हें ऐसा नहीं कि एक कोई छोटी सी चीज होगी जो तुम्हें हेल्प करेगी, these 10 small things clubbed together might be the difference between say P2 or P3, P3 और P4. तुम्हें एक पोजीशन गेन करवा देगी वो, and it's a very significant gain, honestly. Exactly. This is why veteran drivers are so valued in the sport. आप you can easily argue कि यार हैमिल्टन इतना बुढ़ा हो गया, he might be on the decline, उसको क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है भाई। हैमिल्टन ऐसा पब्लिकली नहीं बोलता, हैमिल्टन ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम में बोलता है कि इस रेस को ऐसे हैंडल करो, इस रेस को ऐसे हैंडल करो, मैं 10 साल से रेस कर रहा हूँ इस ट्रैक पे, ये इम्पैक्ट होता है वेटरन ड्राइवर का। और हैमिल्टन तो फिर भी बोल रहा है, हैमिल्टन इज स्टिल वेरी वेरी क्विक। लास्ट ईयर वेटल का भी सोच लो यार, वेटल वाज नॉट दैट क्विक, थोड़ा वो रिलैक्स हो गया था, बट यार वो 4 साल वर्ल्ड चैंपियन था, उसका जो फीडबैक है ना, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कि भाई एस्टन मार्टिन इज सो गुड दिस ईयर यार। अलोंसो तो अभी आया है, कार डेवलप हुई है उसके फीडबैक से, स्ट्रोल ने तो क्या फीडबैक दिया होगा भगवान जाने, बट वेटल ने जो फीडबैक दिया है उससे ये गाड़ी डेवलप हुई है भाई। सो मतलब यार आई एम अ बिग, मतलब मैं अलोंसो को पहले तो लाइक नहीं करता था, मुझे इतना कोई आई वाज नॉट वेरी फैसिनेटेड, क्योंकि मैंने जब देखना स्टार्ट किया था तब वो रिटायर ही हो गया था, 18 में देखना स्टार्ट किया था, रिटायर हो रहा था, रोता रहता था बस जीपी, तो एग्जैक्टली। बट बाय दिस गाय सो लवेबल राइट नाउ, फन दिला रहा है, इकलौता बंदा थोड़ा फन दिला रहा है स्पोर्ट में। सही है, he is 50% the reason I am watching the sport right now. एग्जैक्टली, फन खत्म हो जाता है भाई मेरे लिए तो बिल्कुल। अगर ये पर्सनालिटी नहीं होती ना, आई एम डैम श्योर के 30% ड्रॉप तो आता ही व्यूअरशिप में, एटलीस्ट 30% तो आता है। हाँ डेफिनेटली यार, डेफिनेटली, व्हाट अ ग्रेट गाय मैन, मतलब इसके मैं तो आई एम ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस माइंडसेट, इसके स्पॉन्सर्स के लिए कितना बढ़िया है यार। हां, ही इज ऑलवेज ऑन द कवर, मीडिया साइड हैंडल कोई करता है पूरे ढंग से, ही नोस हाउ टू हैंडल द रिपोर्टर्स। मतलब देयर आर ड्राइवर्स लाइक कार्लोस साइंस, वो जिनका विकेट अनोनिमस निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता इसका हुआ क्या था जाके गाड़ी में बैठ कर रो रहा होता है, प्लीज मेरे को बात करने दो। और एक ये बंदा यार, ये मतलब इतना लाइमलाइट में रहता है, ठीक है, इतना कूल बंदा है यार, इसकी स्माइल इतनी कनिंग और इतनी वो लगती है ना कि विटी लगती है कि वो वाला मजा आता है इससे। और वो शॉर्ट क्लिप्स भी बनवाता है अपने के, इस पे मीम बनाओ, उस पे मीम बनाओ, ही नोस हाउ टू कैप्चर एवरी पीस ऑफ द पाई, और हर जनरेशन हैंडल करना आता है, जो वेटरन स्पोर्ट्स देख रहे हैं, जो नए देख रहे हैं। हां बुद्धि, इफ नथिंग, मुझे तो लगता है डैनी रिक को जब रिटायर होगा ना, ये रेड बुल उसको ले लेगी भाई कि तू हमारा मीडिया फेस है, तू ऐश कर। And he is selling himself very well in that regard. हाँ of course, okay. ये तो है। अब मसाला पे है हमारी जो प्रेडिक्शन थी लास्ट टाइम की, उस पे
इस रेस में कुछ और था भी नहीं डिस्कस करने को, क्या करें हम, प्रेडिक्शन डिस्कस करते हैं, वही थोड़ा फन करते हैं। हाँ, तो तुम्हारी प्रेडिक्शन थी P1 Max, P2 Sainz and P3 Alonso with heavy driver being Albon for some reason. I don't know why. Albon को तुमने बोला heavy driver. नहीं, so let me explain. बाकू had long straights, ठीक है, क्वालिफाइंग फ्राइडे की देख ले, विलियम्स एट वन पॉइंट वाज P6 P7, उसके बाद क्या करा इन्होंने, कहाँ गए, गड्ढे में चले गए, पता नहीं कौन से, मुझे लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं आ रहा है कि विलियम्स से फिनिश कहाँ किया है। इट वाज दैट बैड अ वीकेंड फॉर देम, सो अनोनिमस, मतलब मेरे को लगता है किसी भी टीम के लिए ना। Albon actually finished 12th. Albon actually did finish 12th and Logan Sargent 16 आया था, 2 हाँ, सो मतलब सो I'll tell you one thing, ठीक है, इससे एक अच्छा टेंजेंट बन रहा है। बेसिकली क्या है ना कि समटाइम्स पीपल थिंक कि व्हाई इज गुंथर स्टाइनर स्टिल एट हास आफ्टर सो मिजरेबल सीजंस, इतने सालों से सड़ा रहा है उस टीम को। सी देयर आर टू थिंग्स, वन इज दैट यू कैन बी बैड, ठीक है, वन इज दैट यू आर अनोनिमसली बैड, कि नो वन नोज वेयर यू आर एंड यू आर बैड। भाई सेकंड इज वर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। भाई तुम्हारे को कोई जान ही नहीं रहा है, स्पॉन्सर्स का प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है, उनकी बैजिंग दिख नहीं रही है, क्योंकि तुमको किसी को पता नहीं तुम गए कहाँ। अल्फा रोमियो देख ले, अल्फा रोमियो वाज प्रीटी बैड दिस रेस, नो वन नोज कहाँ थी, किसने ने देखा ही नहीं उनको, कोई स्पॉटलाइट ही नहीं किया। एट द सेम टाइम गुंथर हैज बीन, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ द ड्राइवर ही हायर्स, he has been in the limelight भाई, he has been the king of DTS, Drive to Survive लोग देख रहे हैं गुंथर के लिए। हाँ 100%। एग्जैक्टली, सो विलियम्स पे शॉट आया पिछली बार, कैसे वाइब से एग्जैक्टली भाई, मतिया बिनोत्तो के साथ में छोटी छोटी गाड़ी में घूम रहा है भाई, इटालियन में बात कर रहा है। और वो स्पेशली उसके लिए शूट किया गया था। इट्स नॉट लाइक दे कॉल्ड देम अप एंड सेड कि हम ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, नहीं वो एक्चुअली शॉट हुआ है सिर्फ उसके लिए, स्पेशली फॉर मिस्टर हास। एग्जैक्टली, सो मतलब सो माय पॉइंट कमिंग बैक कि वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, कि विलियम्स का ना वीकेंड वाज बैड, ठीक है, 12वें आए, नॉट दैट बैड फॉर विलियम्स, बट एनोनिमसली 12वें आए, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, कहाँ फाइट कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पता, ठीक है। सो आई थिंक मतलब आई डोंट नो, मतलब दे नीड टू एटलीस्ट फिगर देयर पीआर स्ट्रेटजी आउट, इतना तो हम कह ही सकते हैं। हाँ, कुछ करना चाहिए तो उनको। सो माय प्रेडिक्शन वाज ऑन दैट सेंस कि ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्किट स्पीड है इनके पास में, क्या पता निकल जाए, बट ठीक है, बैड प्रेडिक्शन। साइंस वाज आल्सो बैड प्रेडिक्शन, आई मतलब आई वांट टू किल माय सेल्फ फॉर दैट। ये बंदा जहाँ भाग देता है, ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहा है ये, मतलब मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तीसरा सीजन है यार फरारी में भाई, कंसिस्टेंसी इसका नाम, कंसिस्टेंटली बैड है अभी ये। कंसिस्टेंसी इसका ट्रेड हुआ करता था, अभी कंसिस्टेंटली बैड है ये। और लिया भी इसलिए गया था इसको कि कंसिस्टेंटली कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, कंसिस्टेंसी के लिए लिया गया था भाई, सेकंड ड्राइवर रहे, चार्ल्स को सपोर्ट कर एंड तेज चला, अब पता नहीं कि धीरे चला रहा है, क्या करें फिर, मजा ही नहीं आ रहा। ठीक, तेरी प्रेडिक्शंस क्या थी? और P1 Max तो फेयर है यार, ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम यू वुडंट प्रेडिक्ट एनीथिंग अदर देन रेड बुल। और सेफ्टी कार नहीं होती तो ही वुड हैव बीन P1। हां, ही वुड हैव, वाह, निकाल लेता बस। मेरी प्रेडिक्शन थी P1 Max, P2 हैमिल्टन बोला था मैंने बहुत उम्मीद के साथ, बट P3 मैंने लेक्लेयर बोला था, और हैवी ड्राइवर तो मेरा लेक्लेयर ही है, तो P2 हैमिल्टन। आई थॉट सुपर प्रेडिक्शन, आई थॉट यार हैमिल्टन वुड do something, bounce back, I don't know, maybe car optimize कराया, कुछ करेगा, I don't know, I just have hopes from him considering he's a 7-time champion। I thought कि यार maybe he will pull something out, but नहीं किया, honestly that is my only justification for the prediction। उसमें कुछ ऐसा it is not a bad bet, मतलब हाँ, I think Hamilton can be considered a safe bet, ठीक है, अच्छा वीकेंड नहीं रहा, he was ahead of Russell, तो बढ़िया है, मतलब he outperformed Russell that way, तो बढ़िया ही है, बट ठीक है, मतलब बैड वीकेंड फॉर Mercedes, बट यार लेक्लेयर थर्ड एंड हैवी ड्राइवर, माय गुडनेस। लेक्लेयर ने भाई दिल जीत लिया, मजा आ गया मेरे को तो देख के बहुत। मैं तो टेक्स्ट किया था, मैं तो देखो तो टेक्स्ट भी किया था, अरे यार लेक्लेयर DNF हो गया भाई। एग्जैक्टली, लास्ट मोमेंट, अगर उस समय वो नहीं जीतता ना स्प्रिंट, आई वुड हैव बीन हार्ट ब्रोकन। मैंने बोला भाई ही हैज मिल्क्ड द कार लाइक एनीथिंग, और लास्ट मोमेंट पे DNF हुआ है। बिल्कुल लेमॉन में हुआ था लास्ट ईयर ये। लेमॉन इज फॉर दोस्त डोंट नो, लेमॉन इज द ओरिजिनल रेस, इट्स अ 24 आवर रेस। तो 24 घंटे से ना टोयोटा लीड कर रही थी, और उनका लास्ट लैप पे गाड़ी बंद हो गई भाई। तो सोचो 24 घंटे गाड़ी चलाई, तुमने लास्ट लैप गाड़ी बंद हो गई, वो वाली फीलिंग आती है मेरे को उसके लिए। बट उसने खींच लिया भाई किसी ना किसी तरह, उसने टाइम ऐसा निकाला कि नोबडी कुड बीट इट। अच्छा था, बढ़िया था, मतलब गुड, हैप्पी। तो यार इन एग्रीमेंट राइट, लेक्लेयर इज द हेवी ड्राइवर। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।
हाँ मतलब आई वॉज एक्चुअली बिफोर शूटिंग दिस आई वॉज थिंकिंग कि यार पेरेज ऑल्सो डिड अ वेरी गुड वीकेंड इफ यू सी स्प्रिंट क्वालिफाइंग में ही एक्चुअली आउट क्वालिफाइड वर्स्टैपन ठीक है बट आई डोंट थिंक लेक्लर्क कुड हैव डन एनीथिंग बेटर भाई दोनों बार पोल पोजीशन बीटिंग द रेड बुल मतलब ठीक है ही डिजर्व्स दिस अवार्ड मतलब और मेरा ना पर्सनली हाँ डेफिनेटली लेक्लर्क इज द हेवी ड्राइवर पर्सनली आई वुड नेवर लाइक टू प्रेडिक्ट ईदर ऑफ दोस रेड बुल्स एज हेवी ड्राइवर नेवर हाँ नहीं सही बात है क्लियर एडवांटेज है तुम्हें कार का तो इट्स नॉट लाइक यू आर आई डोंट नो कंपीटिंग और यू नो पुशिंग योरसेल्फ टू गेट दैट मतलब मैक्स को तो आई थिंक कभी भी नहीं मिल सकता है ड्राइवर व्हाट नहीं कभी भी नहीं आई डोंट नो इफ ऐसा कुछ हो कि टायर वायर पंचर हो जाए फिनिशेस बस तो और बात है जैसे एक बार हैंडल ले गया था देन आई विल से कि भाई तब तो मजा आ जाएगा तब तो इसने गाड़ी 20th से फर्स्ट आया तब भी मिल सकता है बट ठीक है हाँ ऐसे कभी नहीं मिलेगा पेरेज को मिल सकता है पेरेज अगर आउटराइट बीट करेगा ना बिना सेफ्टी कार बिना किसी के तो दे देंगे तो दे देंगे तो दिक्कत नहीं है सही बात है दिक्कत नहीं और नेक्स्ट रेस का अगेन स्ट्रीट सर्किट मायामी क्या थॉट्स अच्छा हाँ आई वाज थिंकिंग वन थिंग कि यार ये जो हैवी ड्राइवर हम प्रेडिक्शन करते हैं ना ये काफी फन है मतलब वी प्रेडिक्ट कि कौन अच्छा करेगा सो यार एक बिगेस्ट फ्लॉप भी तो करते हैं हाँ बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द रेस डीलर ड्राइवर भाई जिसने सोचूंगा कुछ और सोचेंगे अवार्ड का नाम बट हाँ डेफिनेटली डू हाँ मतलब ठीक है अवार्ड सोचेंगे बट ठीक है जो हैवी ड्राइवर का ऑपोजिट हैवी माइनस हैवी ड्राइवर मतलब इस तरह से ठीक है ना तो मायामी के लिए प्रेडिक्शन करते हैं ठीक है एंड उसमें दोनों करेंगे मायामी आई थिंक यार देख अगेन P1 P2 विल बी रेड बुल्स आई वुड से P1 चेक हाँ थोड़ा आई थिंक एक बार ऑडियंस के लिए बता दें कि मायामी में क्या एक्सपेक्ट करना है किस तरह का सर्किट है क्या रेस है सो बेसिकली मायामी इज अ स्ट्रीट सर्किट अगेन ठीक है मायामी सबको पता है यूएसए में है तो मायामी में क्या है कि हॉट टेम्परेचर्स हैं हॉट टेम्परेचर का मतलब ये है कि डेग्रेडेशन अच्छा होगा मतलब टायर्स विल गो अवे फास्ट तो जो टीम्स अच्छा हाँ तो जिस टीम्स का टायर डेक अच्छा है जैसे एस्टन मार्टिन इज वेरी गुड एट टायर डेग्रेडेशन रेड बुल इज नॉट सरप्राइजिंगली गुड एट टायर डेग्रेडेशन सो दे विल बी वेरी गुड फरारी जैसी टीम्स विल डेफिनेटली फॉल ऑफ ठीक है आई फील सो एंड बाकी स्ट्रीट सर्किट है ऑल्दो मतलब इट्स वेरी टाइट एंड ट्विस्टेड सर्किट बट मतलब आई वुड नॉट से इट इज लाइक अ क्लासिकल स्ट्रीट सर्किट लाइक मोनाको और क्या कहते सिंगापुर टाइप नहीं बोलेंगे बट ठीक है मतलब फन टू वॉच रेस रहेगा तो अब तन्ना भाई बताओ क्या हाँ एक और पॉइंट टू ऐड टू दिस क्वालिफाइंग बहुत मैटर करेगी इन एवरी स्ट्रीट सर्किट क्वालिफाइंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज यार तुम सड़क पे गाड़ी चला रहे हो अगर अपने घर की बारी सड़क पे गाड़ी चला रहे हो ज़्यादा ओवरटेक तो नहीं करोगे ना तुम सीधी बात एग्जैक्टली तो थॉट्स अगेन P1 इस समय ना यार मेरे को बहुत मन कर रहा है मैं बोलूँ मैक्स DNF बट नो रेड बुल इज वे टू रिलायबल टू से दैट आई डोंट नो कुछ ठुकठुका गया तो और बात है ठीक है आई कॉल इट आउट नहीं यार मैच ना बहुत मुश्किल है कॉल आउट करना क्वालिफाई में वो आगे ही रहता है ना दिक्कत वो है अगर वो P3 P4 है क्वालिफाई में तो ठुकने की बात करूंगा हां तब भी ठुकने का चांस है वही चलो ठीक है कोई बात नहीं P1 चेको P2 आई विल से चार्ल्स P2 चार्ल्स एंड P3 वर्स्टैपेन ये बोलूंगा इस बार और हैवी ड्राइवर चार्ल्स भाई अगर वो P2 लाया ना तो मैं पार्टी दूंगा भाई वो पार्टी ओपन फॉर ऑल भाई आ जाना करना P2 लाएगा भाई P2 लाएगा और एक बार फ्लॉप भी बता दे फ्लॉप भाई मैकलेरन प्लीज कुछ करो कुछ करो भाई मेरे से नहीं देखा जा रहा दे मेक सच गुड प्रोडक्शन कार्स यार मैकलेरन F1 द फर्स्ट हाइपर कार भाई अच्छा फ्लॉप ऐसे ये ड्राइवर बोल रहे हैं ना अरे यार लैंडो आई विल से बिग फ्लॉप लैंडो भाई इज गोइंग टू बी द फ्लॉप ऑफ द शो अबे तू एक जगह कह रहा है कि बेचारे मैकलेरन कुछ करो फिर कह रहा है तू फ्लॉप हो जाएगा अरे वो नहीं फ्लॉप मैं बोल रहा हूं फ्लॉप मैं चाहता हूं फ्लॉप ना हो अच्छा ये अंदर से कमेंटेटर जिंक्स वाला हां कमेंटेटर जिंक्स चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि वो अच्छा करे P5 ले आए क्या मालूम टू होपफुल बट सही है मेरा हिसाब किताब ठीक है सो विन के लिए आई विल गो विद पेरेस ठीक है और व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं आउटराइट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ उसे बीट करना आई एम गोइंग फॉर द बिगेस्ट फ्लॉप दिस ईयर एज मैक्स वर्स्टैपेन ये होगा DNF ठीक है थोड़ा तो यार आई आल्सो होप DNF हो भाई मेरे को मन है DNF देखने का चाहता हूँ भाई बिल्कुल चाहिए मेरे को कोई चाहिए पेरेस चैंपियनशिप लीड करे ये रोए बैठ के इसका बाप भी रोए सर पीटे कैसे हो गया चाहिए मेरे को भाई ठीक है और बिगेस्ट फ्लॉप बता दिया मैंने फर्स्ट बता दिया सेकंड आई विल गो विद अलोंसो ठीक है क्योंकि भाई बढ़िया डेग रहेगा सर्किट में और तीसरा मैं बोलूंगा
तीसरा बोलूंगा हैमिल्टन। गुड तीसरा हैमिल्टन। तो तीसरा हैमिल्टन, P1 Checo, P2 this P2 Alonso P2 Alonso, and P3 Hamilton and P3 हैमिल्टन एंड हेवी ड्राइवर में बोलूंगा हैमिल्टन। हाँ भाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है P3 का अलोंसो विल अगेन बी अहेड ऑफ द फील्ड की थोड़ा गैप रहेगा, बट हैमिल्टन विल फाइट फॉर दैट थर्ड प्लेस एंड वो फाइट करके लेके आएगा। तो P3 सॉरी हेवी ड्राइवर विल बी हैमिल्टन। अब देखते हैं, अगर मैक्स डीएनएफ हुआ तो मैं हेवी ड्राइवर मैक्स को दे दूंगा। थैंक पार्टी यू। करेंगे भाई, पार्टी करेंगे, पार्टी डन है। अगला एपिसोड गाड़ी में होगा। ठीक है डन, ये हम सील करते हैं। अगर मैक्स DNF होता है तो अगला एपिसोड गड्डी में होगा। अगला एपिसोड गड्डी में होगा, मैक्स DNF होगा, मर्सिडीज में अगला एपिसोड होगा, खत्म, बॉटम में, बस। ठीक है, फन, आई थिंक दैट ऐसे ही फन करना पड़ेगा, क्या करें, बोरिंग रेस होगी तो। हाँ बोरिंग क्या ही कर सकते हैं यार, हम ड्रामा कितना ही ड्रामा तुम क्रिएट करोगे, एट द एंड ऑफ दैट द मेन इवेंट इज द रेस, नॉट द पर्सनालिटीज दैट Of course. दैट आर इन द रेस। एग्जैक्टली। तो देखते हैं क्या होता है अगली रेस में। अगेन इट्स स्ट्रीट सर्किट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्यू क्रैशेस ऑनेस्टली, जस्ट टू मेक थिंग्स एक्साइटिंग। तो एक रेड कार तो एक बार रेड फ्लैग हो जाए बस, मजा आ जाएगा। The only thing I'm happy about is कि भाई ज्यादा गैप नहीं है, 3 हफ्ता खेला था पिछली बार, अभी ये है कि 4-5 दिन बाद ही रेस हो जाएगी, बल्कि हमारा तो पता नहीं वीडियो जब तक आएगा तब बैक तक टू बैक रेस ही चल रही होगी। नहीं आ जाएगा टेंशन मत लो, अच्छा है। और क्या, और उसके नेक्स्ट वीक भी शायद रेस है आई थिंक, बैक टू बैक मायामी के जस्ट वीक बाद। बैक टू बैक बढ़िया है भाई, अच्छा। उसके बाद भी शायद 2 का ही गैप है बस, मतलब एक वीकेंड छोड़ के ही है, तो इतना बोरिंग नहीं है, तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट सम फन आउट देयर। some fun, I think that wraps up the show quite nicely, huh? बढ़िया भाई, चलो यार, चलो गाइस, we'll catch you सी in यू the इन द next नेक्स्ट one. एपिसोड। कैच अस ऑन इंस्टाग्राम, कैच अस ऑन यूट्यूब, अच्छे रील डाल रहे हैं, देखो। मीम्स भी शेयर करते हैं भाई, थोड़ा फन के लिए भी करते हैं, फन भी देखो, ठीक है। एंड सी यू इन द 6th एपिसोड, माय गुडनेस, बाय बाय।